कल हमने ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर पढ़ा था ABCD Z तक। इसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 1 से लेके 26 तक। देन कॉमा, मल्टीप्लिकेशन, इन सबको ये नंबर्स, एक्सक्लामेशन और ये डबल ज़ीरो को हम स्पेस बिटवीन द वर्ड्स लेते थे। ये हमने कल पढ़ा था। अब एग्जांपल है गेट रेडी को अगर हमने कोडिंग लैंग्वेज में लिखना है, साइफर टेक्स्ट में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। जी का यहाँ से देखते हैं, जी का होता है 07 आ गया। ई का क्या होता है 05 आ गया। देन टी का क्या होता है 20 आ गया। देन बीच में स्पेस है, 00 आ गया। उसके बाद आर का क्या है 18 आ गया। ई का क्या है 05 आ गया। ए का है 01, डी का है 04 एंड वाई का है 25। ये मेरे पास आ गया रिक्वायर्ड कोड। RSA के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाता है, मेरे पास न्यूमेरिकल कोड आ जाता है किसी भी अल्फ़ाबेटिकल मैसेज का। अब जो वर्किंग मेथड है इसका वो क्या है, सिलेक्ट द प्राइम्स। कल हमने एक वर्किंग मेथड करा था, आज फिर से एक वर्किंग मेथड करना है। ये RSA के अकॉर्डिंग है। कल हमने वर्किंग मेथड करा था जिसमें मैंने साइफर टेक्स्ट फाइंड करना था, P/पब्लिक पब्लिक की मल्टीप्लाई मॉडुलो n आता था। ये आता है ऐसे ही प्लेन टेक्स्ट कॉन्ग्रुएंट टू साइफर टेक्स्ट प्राइवेट की मॉडुलो n आता था। ये हमने कल मेथड किया था, आज हमने RSA के अकॉर्डिंग करना है। P एंड Q फिर से दो प्राइम्स है मेरे पास। इन साइफरिंग मॉडुलस इज़ n अगर हम फाइंड करेंगे वो कैसे आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगर इन साइफरिंग एक्सपोनेंट k फाइंड करना है हमने, वो कैसे आएगा, फाई n फाइंड करेंगे पहले, उसमें 1 प्लस कर देंगे। रिकवरी एक्सपोनेंट अगर j फाइंड करना है वो कैसे आएगा, j को k से मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो फाई n। ट्रांसफॉर्म करेंगे गिवन मैसेज को प्लेन टेक्स्ट में बाय नंबर m। अब जो हमने अभी मेथड करा है RSA के अकॉर्डिंग, जो नंबर्स डिनोट करे होते हैं अल्फ़ाबेट्स को, उसके अकॉर्डिंग हमने उस प्लेन टेक्स्ट को चेंज कर लेना। फिर m अगर मेरा ग्रेटर देन n है तो हमने स्प्लिट कर देना उसको ब्लॉक्स में। देन हमने mi की पावर जो हमने k फाइंड करा होगा वो रेज करनी है, n के साथ डिवाइड करेंगे, पावर k रेज करके ये मेरे पास RIs आएंगे। अब साइफर टेक्स्ट क्या बनेगा, ये जो सारे मेरे पास RIs आएंगे उन सबको अगर मैं ऐसे लिख दूंगी साथ में तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइफर टेक्स्ट। अगर मैंने फिर से प्लेन टेक्स्ट करना है तो फिर मेरे को इसकी पावर क्या करनी पड़ेगी, रिकवरी एक्सपोनेंट करनी पड़ेगी, इसकी पावर कॉन्ग्रुएंट टू mi मॉडुलो n। फिर जो मेरा ये सारे mi's आएंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर से ये जो मैंने अभी प्लेन टेक्स्ट को न्यूमेरिकल नंबर्स में लिखा होगा दोबारा से वही आ जाएगा। अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इन इनक्रिप्शन द प्राइवेट की D बाय यूजिंग प्राइम्स आपको गिवन है, P भी गिवन है, 2 भी गिवन है एंड पब्लिक की भी गिवन है। अब यहाँ पे P की वैल्यू 2 है, Q की 5 है। फर्स्ट स्टेप क्या होता था, दोनों को मल्टीप्लाई। ये अब कल वाले मेथड से सॉल्व करने लगे हैं। पहले n की वैल्यू कैसे आती थी, P और Q को मल्टीप्लाई करके आ गई 10। 5n अगर फाइंड करेंगे तो 5PQ हो जाएगा, 5P 5Q। 5P क्या होता है P-1, 5Q क्या होता है Q-1, P-1 क्या आएगा 2-1, Q-1 क्या आएगा 5-1। वो 2-1 1 हो गया, 5-1 4 हो गया, 4 आ गया। वेयर 5n किसके इक्वल होता था, m के। 5n को मैंने m ले लिया, m की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। E भी मेरे को गिवन है 3। अब मैंने पहले क्या फाइंड करनी है, प्राइवेट की को हम कैसे डिनोट करते थे, D के साथ। एंड E की नोटेशन किसके लिए थी, पब्लिक की के लिए। वी यूज़ ED। अब हमारा फर्स्ट क्या होता था, सेकंड स्टेप क्या था कि ED को मैं कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m रखूँ। ये मैं किस लिए करती थी, मैं प्राइवेट की वैल्यू फाइंड करने के लिए करती थी। E की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट कर देनी है। अब जब आप 4 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, रिमाइंडर -1 आ गया। यहाँ पे -1, ये वाला जो माइनस है इधर आ जाएगा। अब 4 को जब -1 के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3। यहाँ पे मेरे पास प्राइवेट की वैल्यू कितनी आ गई है 3। बस प्राइवेट की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आ गई 3। नेक्स्ट एग्जांपल में भी P दिया हुआ है, Q भी दिया हुआ है। इनक्रिप्ट करना है 7 को न्यू कोड में एंड डिक्रिप्ट भी करना है 7 को टू अगेन गेट 7। मतलब इनक्रिप्ट करेंगे, पहले 7 का कोड फाइंड करेंगे, फिर दोबारा से उस जो कोड आएगा उसको डिक्रिप्ट करेंगे और फिर से प्लेन टेक्स्ट जो है वो 7 लेके आएंगे। ठीक है। अब देखो, इनक्रिप्शन का मतलब होता है कोड लैंग्वेज में लेके आना, डिक्रिप्शन का मतलब होता है फिर से प्लेन टेक्स्ट में लेके आना। अब यहाँ पे P और Q की वैल्यू दी है, N कैसे आता है, PQ को मल्टीप्लाई करके। M की वैल्यू क्या आएगी, P-1 Q-1। अब P-1 क्या हो गया है, 3-1 2 हो गया। Q-1 क्या हो गया, 11-1 10 आ गया।
2 मल्टीप्लाई 10 क्या होता है 20। फाई एन की वैल्यू मेरे पास m होती है, फाई एन को मैंने m पुट कर दिया। अब मैंने e चूज़ करना है, 1 से लेके 20 के बीच में नंबर होगा। ये भी हमने स्टेप्स में देखा था जो कल पढ़े थे कि हमारी पब्लिक की क्या आती है 1 से लेके m के बीच में, m कितना मेरा 20। अब मैंने ऐसा नंबर, e कौन सा नंबर होता है जिसकी GCD 20 के साथ 1 होगी। अब जब मैं 2 की GCD 20 के साथ देखती हूँ वो 1 नहीं आती, जब मैं 3 की GCD 20 के साथ देखती हूँ वो 1 आती है। तो मैंने क्या ले लिया, e को 3 ले लिया। 3 की आ गई मेरी पब्लिक की। अब मैंने प्राइवेट की फाइंड करनी है। प्राइवेट की फाइंड करने का अभी भी हमने पिछले एग्जाम्पल में भी करा, ई डी कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो एम आता है। ई की वैल्यू 3 पुट कर दी। अब देखो मैंने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है 3 को, बिकॉज देखो 20 को 3 के साथ डिवाइड करूँगी तो वो आएगा -17, तो वो तो हमारा हमें चाहिए नहीं। हमें चाहिए कि यहाँ पे ये जो इसका डी का कॉफिशेंट है वो ख़त्म हो जाए, मतलब 1 बन जाए। अब जब मैं इसको 2 से, अब मैंने कोई ऐसा नंबर देखना है जिसको मैं 20 के साथ डिवाइड करूँ और रिमाइंडर 1 आए। अब आपको पता है अगर मैं 3 को 4 को 5 को 6 तक अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 20 से छोटा ही रहेगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी 18 आएगा, वो भी 20 से छोटा रहेगा, यहाँ पे 1 नहीं बनेगा। अब जब मैं यहाँ पे 7 लिखूँगी तो क्या हो जाएगा 21 को जब 20 से डिवाइड करूँगी तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो मैंने क्या करा, दोनों साइड पर मल्टीप्लाई करवाया 7 के साथ। यहाँ पे हो गया 21, जब 20 को 21 के साथ डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या आ गया 1। डी कॉन्ग्रेंट टू 7 मॉडल 20 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7, मतलब जो मेरी प्राइवेट की है उसकी वैल्यू आ गई 7। तो हमने 7 का कोड फाइंड करना है, इनक्रिप्ट करना है 7 को। P इज़ इक्वल्स टू 7 एंड इट्स कोड फाइंड करना है वो हमने 7 का। P इज़ इक्वल्स टू 7 है एंड इट्स कोड फॉर्म इज़ C। P हमारा प्लेन टेक्स्ट है, वो हमारा 7 है, और इसका जो कोड होगा वो किससे नोट करेंगे हम, C साइफर टेक्स्ट। ठीक है। अब C, अगर हमने C फाइंड करना है, C कॉन्ग्रेंट टू, कल हमने 2 इक्वेशंस पढ़ी थी, C कॉन्ग्रेंट टू P पार E आता है, मॉडलू N आता है। N हमने स्टार्टिंग में फाइंड करा है, N मेरा कितना था 33 आ गया। P कितना है 7 है। E की वैल्यू भी फाइंड करी थी हमने अभी 3। अब यहाँ पे 7 की पार अगर मैं 3 करूँगी वो 343 होता है। जब 33 को 343 के साथ डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ गया 13। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 13, दैट मीन्स C की वैल्यू कितनी आ गई 13। कोड ऑफ 7 के आ गया मेरे पास 13। अब फिर से अब इन मतलब 7 का कोड फाइंड कर लिया। अब फिर से 7 कोड लैंग्वेज से फिर से उसको कहाँ लेके जाना है, प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट में लेके जाने के लिए कॉन्ग्रेंस क्या होती थी हमारे पास, P कॉन्ग्रेंट टू C की पार्ट D मॉडलू N। D क्या होती है प्राइवेट की वैल्यू कितनी है 7। अब मैं 13 को ऐसे लिख सकती हूँ 13 स्क्वायर मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर होता है मेरे पास 169। जब मैं 33 को 169 के साथ डिवाइड करूँगी मेरे पास रिमाइंडर आएगा 4। 33 को 169 के साथ डिवाइड करा, रिमाइंडर आया 4। इधर भी 169 बनना था, इसका भी 4 आ गया, इसका भी 4 आ गया, यहाँ पे हो गया 13। अब 4 का क्यूब होता है 64। जब मैंने 33 को 64 के साथ डिवाइड करा तो मेरे पास वैल्यू आई -2 आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा -26। अब जब 33 को 26 के साथ डिवाइड करा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 7। यहाँ पे अब 7, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस कट गया और वैल्यू कितनी आ गई 7। मतलब P मेरा दोबारा से प्लेन टेक्स्ट क्या आ गया 7। तो अगर आपका आंसर दोबारा से ये चीज़ अगर मैच कर जाए, जब आप दोबारा से उसको डिक्रिप्ट करो, मतलब आपने सम जो है वो सही सॉल्व करा है। नेक्स्ट एग्जांपल है, P हमारा 5 है, Q 7 है, इनक्रिप्ट 11 टू न्यू कोड एंड डिक्रिप्ट इट अगेन। फिर से इसको इनक्रिप्ट भी करना है, डिक्रिप्ट भी करना है। P Q की वैल्यू दी, इनको मल्टीप्लाई कराया, 5n फाइंड करा, 24 आया। E की वैल्यू 1 और 24 के बीच में होगी कोई। E की वैल्यू मैंने अब क्या ली, जिसकी GCD 24 के साथ 1 होगी। सबसे पहला नंबर जिसकी GCD 24 के साथ 1 आ रही है वो है 5। E हमने ले लिया 5, पब्लिक की मैंने 5 ले ली। अब मैंने प्राइवेट की फाइंड करनी है D। उसकी इक्वेशन क्या होती थी, E D कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू M। E की वैल्यू क्या पुट कर देनी है 5 D कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू N। अब फिर से यहाँ पे मैंने क्या बनाना चाहती हूँ, D का कॉफिशेंट 1। तो आपको पता है 24 से एक नंबर बढ़ा चाहिए मुझे, 24 से एक नंबर बढ़ा क्या होता है 25 यहाँ पे कैसे बनेगा, जब मैं दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करा, 25 आ गया। 24 को जब 25 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1। ये मेरे पास D की वैल्यू रिमाइंडर आया 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। ये मेरे पास अब D की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। D इज़ इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अब मैंने क्या करना है, इनक्रिप्ट करना है, 11 का कोड फाइंड करना है। 11 का कोड फाइंड करने के लिए मेरे पास प्लेन जो टेक्स्ट है वो 11 है, कोड क्या है C।
इक्वेशन क्या होती थी, पी रेज टू पावर ई मॉडलो एन। अब मैं 11 की पावर 5 लिखूँगी बिकॉज 11 ई क्या मेरी 5 है। इसको मैंने क्या करा, 11 स्केयर मल्टीप्लाई 11। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 11 स्केयर मतलब क्या होता है 121। जब आपने 35 को 121 के साथ डिवाइड करा तो आया 16। इसका रिमाइंडर भी 16 आ गया, इसको डिवाइड करके भी रिमाइंडर 16 आ गया, ये रह गया 11। 16 मल्टीप्लाई 16 256 होता है। इसको जब 35 से डिवाइड करा रिमाइंडर आया 11, तो 250 यहाँ पे क्या आ गया 11। फिर से 11 मल्टीप्लाई 11 121 होता है, 121 को जब डिवाइड करा तो आया 16। मतलब 11 का जो कोड है वो आ गया 16। फिर से अब इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए सी की पार्ट डी करनी है। डी क्या है मेरा, प्राइवेट की वैल्यू क्या थी 5, सी की वैल्यू कितनी आई है 16। अब इसको करा 16 स्केयर मल्टीप्लाई 16 का स्केयर 256 होता है, उसको अभी डिवाइड करके देखा रिमाइंडर आता है 11 आ गया। 11 मल्टीप्लाई 11 121 होता है, इसका रिमाइंडर आता है 16। फिर से 16 आ गया, 16 मल्टीप्लाई 16 अगेन 256 होता है। 256 को जब 35 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 11। मतलब मेरा दोबारा से क्या बन गया, सेम टू सेम प्लेन टेक्स्ट बन गया। दैट मीन्स मेरा आंसर क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है। अब इसमें P जो है 2 दिया है, Q 11 दिया, हमने कन्वर्ट करना है गॉड को बाय न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इनटू इनक्रिप्ट कोड एंड फाइंड डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन भी फाइंड करनी है, डिक्रिप्शन भी फाइंड करनी है। प्लेन टेक्स्ट लिया गॉड, उस न्यूमेरिकल वर्जन क्या है। अब देखो जब हमने अभी वैल्यूज़ लिखी थी तो G कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में 17, O आता है 15 नंबर पे एंड D आता है 4th नंबर पे। सो ये इसके आ गए न्यूमेरिकल वर्जन। P और Q की वैल्यू गिवन है, N फाइंड कर लिया। M कैसे आएगा, P-1 Q-1। अब P-1 क्या है 1, Q-1 क्या है 10, मल्टीप्लाई करके आ गया 10। अब E जो मैंने फाइंड करने के लिए वो मेरा 1 और 10 के बीच में GCD 10 के साथ सबसे पहले क्या होती है 3 की 1 होती है, मेरी पब्लिक की आ गई 3। प्राइवेट की को D लेके चले, फिर से ED कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो M वाली इक्वेशन लिखी, मेरे पास क्या आ गया 3D कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलो 10। अब मैंने यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसको मैं 10 के साथ डिवाइड करूँ। और अब देखो यहाँ पे 10 से बड़ा नंबर 11 तो बन नहीं सकता, बिकॉज 3 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 11 तो आएगा नहीं। अब 10 का सेकेंड मल्टीपल क्या होता है 20 और से बड़ा नंबर 21 यहाँ पे बन सकता है कब जब मैं दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करूँ। 21 बन गया, 10 को 21 से डिवाइड करा, रिमाइंडर आ गया 1। डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब इनक्रिप्शन करने के लिए फिर से वही है, पी रेज टू पावर ई। पी कितना है 7, प्लेन टेक्स्ट हमारा 7 है क्योंकि उन्होंने बोला है हमने किसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है, न्यूमेरिकल कोड की। पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखनी है उसके बाद, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है वो हमारे पास क्या है, इनक्रिप्शन किसकी करनी है हमने 17 की। जी देखो कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे आ रहा है। तो पहले ये मतलब तीनों नंबर्स की हमने क्या करनी है, इनक्रिप्शन करनी है। पहले 7 की करेंगे, फिर 15 की एंड देन 4 की। अब पहले 7 की जब इनक्रिप्शन करनी है तो P की जगह पर 7 आ गया, E जो हमारी पब्लिक की है वो 3 है। 22 को इसको मैं 7 स्केयर मल्टीप्लाई 7 लिख सकती हूँ 49 को अगर 22 से डिवाइड करा रिमाइंडर आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 आ गया, मल्टीप्लाई करके आ गया 35 को जब 22 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ गया 13। सी की वैल्यू आ गई 13, मतलब 7 का कोड क्या आ गया 13। उसके बाद मैंने नेक्स्ट नंबर क्या लेना है 15। अब 15 का भी ऐसे फाइंड करना है, प्लेन टेक्स्ट 15 है, इसको भी वैल्यू पुट करेंगे। इसको भी मैं ऐसे लिखूँगी 225 को जब 22 के साथ डिवाइड कर रिमाइंडर आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 15 75 को जब 22 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ रहा है 9, मतलब 15 का कोड क्या आ गया 9। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी डी की जो आई थी वो 4 थी, 4 को भी इंक्रिप्शन करेंगे। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 को 22 के साथ डिवाइड करा, आ गया 20। मतलब जो मेरी ये न्यूमेरिकल कोड्स आ रहे थे गॉड के, इसको जब मैंने कोडिंग लैंग्वेज में चेंज करा तो वो आया 13 9 20। अब उन्होंने बोला था डिक्रिप्शन भी करनी है। डिक्रिप्शन करने के लिए हमने इनको क्या करना है, फिर से डिक्रिप्ट। इनको जब मैं डिक्रिप्ट करूँगी वापस से यही वाले नंबर्स बन जाएंगे। 13 को डिक्रिप्ट करूँगी 7 बनेगा, 9 को डिक्रिप्ट करूँगी 15 एंड 20 को करूँगी 4। पहले अब मैंने लिया 13 के लिए। अब डिक्रिप्ट करने के लिए आपको पता है ये वाला कोड लगता है, सी की पार्ट डी। सी की पार्ट क्या, सी कितना 13 है, डी कितना था 7। 13 की पार्ट 7 करी, इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिया। 13 का स्केयर होता है 169, जब 169 को 22 के साथ डिवाइड करा 15 आ गया, 15 आ गया, इधर 22 आ गया, दोनों 22 5 आ गया, मतलब 225 आ गया। इसको डिवाइड करा रिमाइंडर आ गया 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 75 आ गया। 75 को अगेन 22 से डिवाइड करा रिमाइंडर आ गया 9।
देन 9 मल्टीप्लाई 17 करा 117, जब 117 को डिवाइड करा 7 आ गया। ऐसे सिमिलरली c इज़ इक्वल्स टू 9 के लिए भी फाइंड कर लेंगे, डिवाइड करके वैल्यूज़ पुट करनी है एंड हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही c इज़ इक्वल्स टू 20 को भी डिक्रिप्ट कर लेना है। अब जब मैंने 13, 9 और 20 को दोबारा से डिक्रिप्ट करा तो मेरे पास दोबारा से क्या बन गया, 7, 15 एंड 4। तो ये 7, 15 एंड 4 अगर मैं अल्फ़ाबेट्स में देखूँ तो 7 होता है जी के लिए, 15 होता है ओ के लिए एंड 4 होता है डी के लिए। तो मेरे पास मैसेज क्या आ गया, गॉड। नेक्स्ट एग्जांपल है, इनक्रिप्ट करना है हमने मैसेज नो वे को यूजिंग द RSA सिस्टम। अब इसमें दूसरे वाला सिस्टम लगना है जो हमने अभी वर्किंग रूल करा है। एन भी दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है। अब एन की वैल्यू हमें गिवन है, इसको मैंने प्राइम्स की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। अब फाई एन कैसे फाइंड करते हैं, p-1 होता है, 28 आ गया, 53 - 1 52 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, फाई एन की वैल्यू आ गई। फाई एन प्लस 1 करा, ये मेरे पास 1457 आ रहा है, इसको मैं ब्रेक करूँगी प्राइम्स की फॉर्म में, 31 × 47 आ रहा है। के की वैल्यू आ गई मेरे पास 47, बिकॉज यहाँ पे इन दोनों में से के की वैल्यू 47 ही क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे मुझे गिवन है कि के मेरा 47 है। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप लेना, जे के कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू फाई एन। ये वर्किंग रूल में गिवन था कि अगला स्टेप मैंने ये लेना है। अब के की वैल्यू यहाँ पे 47 पुट कर देनी है, 47 जे कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉडलू 146 आ गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 31। अब 31 के साथ हमें कैसे पता लगेगा मल्टीप्लाई करा है, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 146। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इन इसका जो जे का कॉफिशिएंट है उसको 1 बनाना है ना, यहाँ पे 1456 आ रहा है, इससे बड़ा क्या होगा 1457। 47 को जब मैं 31 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे पता लग रहा है मुझे 1457 आता है। मैंने बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करा 31 के साथ, तो मेरी जे की वैल्यू कितनी आ गई 31। ये मेरा क्या होता है, रिकवरी एक्सपोनेंट। गिवन मैसेज में कुछ स्टेटमेंट में गिवन था नो वे। अब अगर इसको मैं नंबर से देखूंगी, एन मेरा 14th नंबर पे आता है, ओ मेरा 15th नंबर पे आता है, बीच में स्पेस है तो मेरे 00 आएंगे, डब्ल्यू मेरा 23, ए 01 एंड वाई 25। ये मेरे पास आ गया प्लेन टेक्स्ट नंबर। अगर अब मेरा एम जो है एन से बड़ा है तो मैं इसको क्या करूँगी, स्प्लिट कर लूँगी ब्लॉक्स ऑफ 3 डिजिट। अब इसको 3 में कट करूँगी तो मेरे पास ये पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है। ये मेरे 3 में डिवाइड करके पहले 141, 500, 230, 125 ये नंबर्स आ गए। अब मैंने इनकी पावर 1 बाय 1 करके ये मेरे पास के जो वैल्यू थी, के की वैल्यू क्या थी 47, 1 बाय 1 47 रेस करनी है, इसके साथ डिवाइड करना है, मेरे पास ये नंबर्स आई जाने हैं। तो जो ये नंबर्स आएंगे यही मेरे पास क्या होगा, इनक्रिप्शन ऑफ गिवन मैसेज।